अगर ये इत्तेफाक है मानवी, तो फिर तुम ये निशान बनाकर दिखाओ। तुम तो राधा रानी बनी बैठी हो ना, तुम्हें तो ये निशान जवानी याद होनी चाहिए। मैं पिताजी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं कल बनाकर दिखा दूंगी। कल नहीं, अभी। अगर तुम राधा हो तो ये निशान तुम्हारे लिए मामूली बात होनी चाहिए। रामपुर गांव के मुखिया धर्मपाल जी की हवेली पूरे इलाके में अपनी शानो शौकत के लिए जानी जाती थी। मुखिया जी की 2 बेटियां थी, राधा और मानवी। राधा बड़ी थी, जिसके स्वभाव में गंगा जैसी पवित्रता थी, जबकि मानवी छोटी थी, जिसके मन में ईर्ष्या और द्वेष के बादल हमेशा मंडराती रहती थी। देखो इसे, जैसे सारा संसार इसी के चरणों में झुका हो। पिताजी का प्रेम हो या गांव वालों की श्रद्धा, सब राधा दीदी के लिए है। और मैं तो बस इनके साए में जीने वाली एक निर्बल लड़की हूँ। राधा मुस्कुराती हुई परिंदों को दाना डाल रही है। वे मानवी की तरफ मुड़ती है। मानवी, तुम वहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? आओ देखो, आज की नन्ही चिड़िया मेरे हाथों से दाना चुग रही है। कितना अनोखा विश्वास है ना इनमें। विश्वास? दीदी, ये संसार विश्वास पर नहीं, जरूरत पर चलता है। कल जब आप इस हवेली से विदा हो जाएंगी, तब ये पंछी किसी और के हाथ से दाना ढूंढ लेंगे। विदा? तुम क्या कह रही हो मानवी? अभी तो पिताजी ने कुछ तय भी नहीं किया है। पिताजी क्यों तय करेंगे? कल साहूकार का बेटा अपने परिवार के साथ आ रहा है। मैंने पिताजी की बातें सुन ली हैं। वे आपके गुणों की गीत गा रहे थे। कल आपका भाग्य चमकने वाला है दीदी। पिताजी जो भी फैसला करेंगी वह मेरे भले में ही होगा। तुम क्यों इतना चिंतित दिख रही हो? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा। पिताजी तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। सारा प्यार तो आप ले गई। ऐसा मत कहो, तुम मेरी छोटी बहन हो। मैं पिताजी से कहूँगी कि वे तुम्हारे लिए भी कोई सुंदर सा रिश्ता ढूंढे। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए दीदी, मुझे वह सब चाहिए जो तुम्हारा है। तुम्हारा रूप, तुम्हारा आधार और तुम्हारा भाग्य। राधा, राधा बेटी, कहाँ हो तुम? कल की तैयारियां देख ली है तुमने? जी पिताजी, मैं अभी आई। राधा अंदर चली जाती है। मानवी अकेली खड़ी रह जाती है। वे अपने आंचल से एक छोटी सी काली शीशी निकालती है, जो चांत्रिक ने उसे दी थी। राधा दीदी, आपने कहा था ना कि परिंदों से आपको बहुत प्रेम है, तो क्यों ना आपको हमेशा के लिए एक परिंदा ही बना दिया जाए। कल की सुबह आप साहूकार की बहू नहीं बनेगी, बल्कि एक पिंजरे की कैदी बनेगी। इस विष की एक बूंद आपके सारे सुंदर सपनों को राख कर देगी। फिर इस हवेली पर सिर्फ मेरा राज होगा, मानवी का रूप होगा और राधा का नाम। कोई भी इस छल को पकड़ ही नहीं पाएगा। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है दीदी। कल जब सूरज निकलेगा तो आपकी पहचान मिट चुकी होगी। मानवी धीरे धीरे राधा के कमरे की तरफ बढ़ती है। उसके कदमों की चाप भी सुनाई नहीं देती है। हवेली में गहरा सन्नाटा था। राधा अपने बिस्तर पर लेटी कल के बारे में सोच रही थी। तभी बाहर राहदारी में मानवी के कदमों की चाप सुनाई देती है। मानवी के हाथ में गिलास था, जिसमें दूध था, लेकिन उसकी रंगत कुछ अजीब सी है। दीदी, क्या आप सो गई? नहीं मानवी, अभी बस नींद की दहलीज पर थी। आओ ना, अंदर आओ। तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? देखा, आपके चेहरे पर कितनी थकान है। कल साहूकार के परिवार के सामने आपको कितना प्रसन्न दिखना है, और आप हैं कि अभी तक जाग रही हैं। मैंने सोचा आपके लिए गर्म दूध ले आऊं, इससे मन को शांति मिलेगी और नींद भी गहरी आएगी। तुम सच में बदल गई हो मानवी। अभी कुछ देर पहले तुम कितनी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही थी, और अब मेरी चिंता कर रही हो। इतनी चिंता? वह तो बस मन का एक वहम था दीदी। आखिर बहन ही बहन के काम आती है ना। ये लीजिए, इसे पी लीजिए, बिल्कुल ताज़ा है। और मैंने इसमें केसर भी डाला है, ताकि आपके चेहरे का तेज और बढ़ जाए। तुम कितनी अच्छी हो।
काश पिताजी तुम्हारे मन को भी पढ़ पाती। वे हमेशा तुम्हें चंचल समझते हैं, पर तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। पी लीजिए दीदी, इससे पहले कि मेरा मन डोल जाए, इससे पहले कि पछतावा मेरी आत्मा को झंझोर दे, इसे पी लीजिए। राधा जैसे ही दूध का पहला घूंट पड़ती है, उसे जायका कुछ कड़वा महसूस होता है। मानवी, इसका स्वाद कुछ अजीब सा है। क्या तुमने इसमें कोई जड़ी बूटी डाली है? मेरे गले में कुछ जलन सी हो रही है। नहीं दीदी, वह शायद केसर की तेजी होगी। आप एक ही सांस में ना इसे पी लीजिए, तभी इसका प्रभाव होगा। रुकिए मत। राधा मानवी की बात पर विश्वास करके पूरा गिलास खाली कर देती है। चंद ही पलों में राधा का चेहरा दर्द पड़ने लगता है और वे अपना गला पकड़ लेती है। मानवी, ये क्या है? मेरे खून से जैसे आग तोड़ रही है। मेरा शरीर जैसे पिघल रहा है। मानवी बचाओ मुझे, पिताजी को बुलाओ। अब कोई नहीं आएगा राधा दीदी, ना पिताजी, ना वह साहूकार का बेटा, और ना ही कोई गांव वाला। आज इस कमरे में राधा का अंत हो रहा है। तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी जान से बढ़कर चाहा। क्यों मानवी, क्यों? क्योंकि तुम सूरज हो और मैं तुम्हारा साया। क्योंकि तुम्हारे होने से मेरा अस्तित्व मिट जाता है। अब देखो अपना अंजाम। वह तांत्रिक सच कहता था, ये विष तुम्हारी इंसानी काया को मिटा देगा। राधा का जिस्म सिकुड़ने लगता है, उसके हाथ पैरों में बदलने लगती हैं और उसके मुंह से निकलने वाली चीख एक परिंदे की आवाज में बदल जाती है। राधा चिड़िया बनकर फड़फड़ाती हुई बेबसी से मानवी की तरफ देखती है। वाह, कितना सुंदर परिंदा है, सुनहरा, बिल्कुल राधा दीदी जैसा चमकीला। लेकिन अब तुम बोलोगी नहीं, सिर्फ चहचहाओगी। अब तुम्हारी जगह ये रूप मेरा होगा। मानवी वही काली शीशी का बचा हुआ कतरा अपनी माथे पर लगाती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। देखते ही देखते मानवी का कद लंबा हो जाता है, उसके चेहरे की बनावट बदल जाती है और वह बिल्कुल राधा जैसी दिखने लगती है। प्रणाम पिताजी, मैं आपकी पुत्री राधा हूँ। देखो दीदी, अब मेरी आवाज भी तुम्हारी है, ये मुखमंडल भी तुम्हारा। कल जब वे लोग आएंगे तो वे मुझे देखकर मोहित होंगे। अब तुम्हारा मुकाम ये हवेली नहीं, वह भयानक जंगल है जहाँ दरिंदे तुम्हारी मांस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दोगी। मानवी पिंजरे पर एक काला कपड़ा डाल देती है और खामोशी से पिछले दरवाजे से हवेली से बाहर निकल जाती है। आधी रात का वक्त था। मानवी जो अब राधा के रूप में थी, झाड़ियों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जिस बहन ने बचपन में राधा की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, आज वही उसे मौत के अंधेरे कुएं में धकेलने जा रही थी। मानवी हाँफती हुई रुक गई, इधर उधर देखती है। बस ये जगह अधिक दूर और एकांत है। यहाँ पुराने बरगद के पेड़ के साए में इस बदनसीब पंछी का अंत होगा। मानवी पिंजरे से काला कपड़ा हटाती है। राधा जो अब सुनहरी चिड़िया थी, पिंजरे की सलाखों से अपना सर टकराती है और उसकी छोटी सी आंखों से आंसू बहकर उसके परों पर गिरने लगती हैं। मत रो दीदी, इन आंसुओं का कोई मोल नहीं है। तुमने सदा यही चाहा था ना कि सब तुम्हारी प्रशंसा करें। तो देखो, अब इस वन के वहशी जानवर तुम्हारे इस सुनहरे रूप की प्रशंसा अपने दांतों से करेंगे। राधा चिड़िया बेबसी से एक लंबी और दर्द भरी आवाज निकालती है, जैसे वह अपनी बहन से रहम की भीख मांग रही हो। चुप हो जाओ, तुम्हारी ये आवाज मेरे कानों में चुभती है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम साहूकार के घर की मालकिन बन जाओगी और मैं तुम्हारे पुराने कपड़े पहनकर जिंदगी गुजारूंगी? नहीं, अब इस हवेली की रानी मैं हूँ
कल जब सूरज निकलेगा तो मैं लाल जोड़ा पहनकर इस मंडप में बैठूंगी और तुम यहाँ किसी भेड़िए का निवाला बन चुकी होगी। मानवी पिंजरे को एक पुराने और खोखले पेड़ के नीचे जोर से पटक देती है और पलटकर भागने लगती है। राधा पिंजरे के अंदर गिरती है और बेहोश हो जाती है। रात बीत गई, स्याह बादल छट गए और सूरज की पहली किरण ने जब जंगल की जमीन को छुआ तो वहाँ एक नौजवान लकड़हारा सूरज अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे गुनगुनाता हुआ दाखिल हुआ। वाह, आज की हवा में अजीब सी महक है। बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू मन को कितना सुकून देती है। चलो आज इस पुराने पेड़ की सूखी टहनियां काटता हूँ। मुखिया जी के घर कल उत्सव है, लकड़ियों की बहुत मांग होगी। सूरज जैसे ही पेड़ के करीब पहुंचता है, उसे घास में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह ठिठक कर रुक जाता है और अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख देता है। अरे ये क्या है? सोने का पिंजरा? इतने भयानक जंगल में ऐसा रास्सी पिंजरा कहाँ से आया? वह झुक कर पिंजरा उठाता है और अंदर सुनहरी चिड़िया को देखकर दंग रह जाता है, जो अधमरी हालत में पड़ी है। इतना सुंदर परिंदा और ये दशा, इसके तो पंख भी जख्मी हैं। कोई इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ गया? क्या किसी के दिल में इतनी कठोरता भी हो सकती है? सूरज आहिस्ता से पिंजरे का दरवाजा खोलता है और चिड़िया को अपनी हथेली पर रखता है। राधा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सामने एक अजनबी को देखकर पहले डरती है, फिर उसकी आंखों की सच्चाई देखकर पुरसुकून हो जाती है। डरो मत नन्हे जीव, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ। तुम्हारे ये आंसू, ये तो बिल्कुल इंसानों जैसे दुख भरे हैं। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? राधा अपनी चोंच से सूरज की उंगली पर हल्का सा काटती है और फिर जमीन पर गिरी हुई एक हमवार लकड़ी की ओर इशारा करती है। सूरज इसी लकड़ी के पास जाता है और राधा अपनी चोंच को मिट्टी में भिगोकर लकड़ी पर टेढ़ी मेढ़ी अल्फाज खरोचना शुरू कर देती है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम लिख रही हो? राधा? सूरज के हाथ कांपने लगती हैं। वे गांव के मुखिया जी की बेटी को जानता था, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थी। राधा? क्या तुम मुखिया जी की पुत्री राधा हो? नहीं, ये कैसे संभव है? तुम तो एक पक्षी हो। पर ये लिखावट, ये तो किसी शिक्षित लड़की की ही हो सकती है। राधा तेजी से लकड़ी पर दूसरा लफ्ज खरोंचती है, धोखा, और फिर मानवी। सूरज हैरात से इस नन्ही चिड़िया को देख रहा था, जो किसी इंसान की तरह सोच रही थी। राधा ने अपनी चोंच से जमीन की नर्म मिट्टी पर कुछ और तस्वीरें और अल्फाज बनाना शुरू किया। ये क्या? तुमने एक लड़की की तस्वीर बनाई और उसके आगे एक शीशी, और ये तुमने अपनी बहन मानवी का नाम लिखा है? राधा तेजी से सर हिलाती है और फिर अपनी तस्वीर के ऊपर मानवी का नाम लिखकर इशारा करती है कि मानवी अब राधा बन चुकी है। मैं समझ गया। तुम ये कह रही हो कि मानवी ने किसी तांत्रिक के माया जाल से तुम्हें ये रूप दिया और खुद तुम्हारा रूप धारण कर हवेली में बैठ गई। राधा की आंखों से आंसू गिरती हैं और वे स्वीकृति में स्वर हिलाती है। इतना बड़ा अनर्थ, अपनी ही सगी बहन के साथ ऐसा छल। राधा जी, वहां तो मानवी आपका रूप लेकर सबकी आंखों में धूल झोंक रही होगी। वो तांत्रिक ही इस पाप की जड़ है और वही हमें इसका तोड़ बता सकता है। राधा सूरज की कमीज को अपनी चोंच से पकड़ती है, जैसे वे उससे प्रार्थना कर रही है कि वे इसे बचा ले। घबराओ मत राधा जी, अगर कुदरत ने मुझे यहां तक भेजा है तो इसका कोई विशेष मकसद है। मैं भले ही एक निर्धन लकड़हारा हूं, पर सच्चाई के लिए लड़ना जानता हूं। राधा जी, अगर मैं अभी हवेली गया तो हम दोनों मारे जाएंगे।
मुखिया जी अपनी आंखों पर यकीन करेंगे, मेरी जबान पे नहीं। हमें इस तांत्रिक को ढूंढना होगा जिसने मानवी को यह काला विष दिया था। वही इसका तोड़ जानता होगा। राधा चिड़िया बेचैनी से पर फड़फड़ाती है और पश्चिम की तरफ इशारा करती है, जहाँ दूर काली पहाड़ियां नजर आ रही हैं। काली घाटी? क्या वो तांत्रिक वहीं रहता है? मैंने सुना है वहां कदम रखते ही इंसान रास्ता भटक जाता है। पर आपकी खातिर मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। विश्वास रखें, सूरज जीते जी आपको इस हाल में नहीं रहने देगा। सूरज चिड़िया को थाम कर घने जंगल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा जड़ी बूटी जमा करने वाला व्यक्ति मिलता है, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। प्रणाम बाबा, क्या आप जानते हैं कि काली घाटी का रास्ता किधर है? मुझे तांत्रिक से मिलना है। पागल हो गए हो युवक, वहां मौत का डेरा है, मौत का। वो तांत्रिक काल भैरव का भक्त है। वो इंसानों की आवाजें छीन लेता है और उन्हें जानवर बना देता है। वापस चले जाओ। बाबा, मेरा जाना जरूरी है। किसी बेगुनाह का भाग्य दांव पर लगा है। आप बस रास्ता बता दें। वो सामने जो सूखा हुआ नाला है, उसके साथ साथ चलते जाओ। जहां हवा ठंडी हो जाए और परिंदों का चहचहाना बंद हो जाए, समझ लेना पाप की शरहद वहीं से शुरू हो गई है। पर याद रखना, वहां जो देखो उस पर यकीन मत करना। सूरज चलने लगता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ता है, धुंध गिरने लगती है। अचानक उसे मानवी की आवाज सुनाई देती है। सूरज, कहाँ जा रहे हो? वे चिड़िया मुझे दे दो। मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम राजा बन जाओगे। क्यों एक बेजान परिंदे के लिए अपनी जान दे रही हो? ये आवाज, ये तो मानवी है, पर वो यहाँ कैसे? राधा चिड़िया जोर जोर से चोंच मारकर सूरज को होशियार करती है कि ये धोखा है। नहीं नहीं, ये तांत्रिक की माया है। ये मेरा हौसला तोड़ना चाहता है। मैं नहीं रुकूंगा। सूरज धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि उसे एक गुफा नजर आती है, जिसके बाहर इंसानी खोपड़ियां लटक रही होती हैं और किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही होती है। कौन है जो अपनी मौत को दावत देने मेरी चौखट पर आया है? मैं वो सूरज हूँ जो तुम्हारे काली जादू के अंधेरे को मिटाने आया है। तुमने मुखिया की बेटी को जो जहर दिया है, उसका काट मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। तो वो सुनहरी चिड़िया तुम्हारे पास है। मानवी ने मुझे बताया था कि वो इसे मार देगी, पर वो बुज्जल निकली। लड़के, जो जादू मैंने एक बार कर दिया, इसे संसार की कोई ताकत नहीं बदल सकती। झूठ बोलते हो। हर जहर का प्रतिविष होता है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो ये गुफा तुम्हारी समाधि बन जाएगी। हिम्मत तो बहुत है तुझमें। ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ, और इसकी कीमत चुकानी होगी। वो चिड़िया मुझे दे दो। मैं इसे अपने जादू के लिए इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा। अपनी दौलत अपने पास रखो। मुझे राधा की जिंदगी चाहिए, तुम्हारा सोना नहीं। बोलो, इसे ठीक करने का तरीका क्या है? ठीक है, अगर तुम इतने बहादुर हो तो सुनो। काली घाटी के पीछे एक नीला झरना है, जिसका पानी पाताल से आता है। इस झरने के बीचों बीच एक काला पत्थर है, जिस पर नाग फनी का पौधा उगता है। इस पौधे का रस अगर इस चिड़िया को पिला दिया जाए तो वो दोबारा इंसान बन जाएगी। पर याद रखना, वो झरना काली शक्तियों के पहरे में है और तुम्हारे पास सिर्फ कल सुबह तक का वक्त है।
अगर सूरज निकलने से पहले तुम हवेली न पहुंचे तो ये चिड़िया हमेशा के लिए परिंदा रहेगी और मानवी का रूप अस्थायी हो जाएगा। मैं कल सुबह की पहली किरण से पहले वहां पहुंचूंगा। राधा जी, हिम्मत मत हारना, हमारी जीत करीब है। सूरज गुफा से बाहर निकलकर नीले झरने की तरफ दौड़ता है। उसे नहीं मालूम था कि तांत्रिक ने उसे सच बताया था या ये भी कोई नया जाल था। वक्त रेत की तरह हाथ से निकल रहा था और हवेली में मानवी की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सूरज के पास ना कोई नक्शा था और ना कोई साथी, बस एक धुन थी कि उसे राधा को बचाना है। राधा जी, क्या आपको झरने के गिरने की आवाज सुनाई दे रही है? तांत्रिक ने कहा था कि वो यहीं कहीं पास है। राधा चिड़िया बेचैनी से सूरज के कंधे पर फड़फड़ाती है और अपना रुख एक गहरी खाई की तरफ करती है जहाँ से नीली रोशनी फूट रही थी। वो रहा नीला झरना, पर ये तो सीधी ढलान है। एक गलत कदम और हम दोनों का अंत हो जाएगा। सूरज बैलों को पकड़कर नीचे उतरने लगता है। पत्थर बहुत चिकने हैं और नीचे नीले पानी का शोर किसी गरजते हुए शेर जैसा था। मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं थक गया तो मानवी जीत जाएगी। वो इस वक्त हवेली में रेशमी कपड़ों में सजी हंस रही होगी और आप यहाँ एक पिंजरे की कैदी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। अचानक एक चट्टान सरकती है और सूरज का हाथ छूट जाता है। वह कई फुट नीचे जाकर गिरता है, लेकिन खुशकिस्मती से वह एक रेतीले हिस्से पर गिरता है। उसका हाथ जख्मी हो जाता है और खून बहने लगता है। राधा चिड़िया उड़कर तेजी से उसके जख्मी हाथ के पास आती है और अपनी चोंच से उसे सहलाती है। उसकी आंखों में गहरा दुख था। घबराइए मत राधा जी, ये लहू तो सच्चाई की कीमत है। देखो हम झरने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। झरने का पानी नीला था, जैसे उसमें आसमान खुल गया हो। झरने की ऐन बीच में एक काला पत्थर है जिस पर सब्ज रंग का एक अजीब पौधा लगा हुआ था, जिसकी पत्ती चांदी की तरह चमक रही थी। वही है नागमणि का पौधा, पर वहां तक पहुंचने के लिए इस तुंदोधार को पार करना होगा। सूरज पानी में उतरता है। पानी बर्फ की तरह ठंडा था और उसे ऐसा लगता है जैसे हजारों सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हों। वह उस काले पत्थर तक पहुंचता है और नागफनी का पौधा जड़ से उखाड़ लेता है। लीजिए राधा जी, ये पौधा आपकी नई जिंदगी है, इसे पी लीजिए। राधा जैसे ही वह रस पीती है, उसके पूरे शरीर में एक सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। वह अभी इंसान तो नहीं बनती, लेकिन उसकी आवाज वापस आ गई थी। हालांकि वह अब भी एक परिंदा ही थी। सूरज, तुमने कर दिखाया, मैं बोल सकती हूँ, मैं अपनी पहचान साबित कर सकती हूँ। राधा जी, आपकी आवाज, ये तो चमत्कार है, पर आप अभी तक इंसान क्यों नहीं बनी? तांत्रिक ने झूठ बोला था सूरज। वह रस मुझे सिर्फ मेरी आवाज दे सकता है, लेकिन मेरा काया तभी बदलेगा जब पिताजी के हाथ से वह जादुई पानी मुझ पर गिरेगा जो मानवी के पास है। हमें हवेली पहुंचना होगा और अब हमारे पास सिर्फ दोपहर तक का वक्त बचा है। सूरज जंगल से बाहर की तरफ भागता है। उसके पैरों में छाले पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक जुनून है। वह रास्ते की रुकावटें, कांटों और पत्थरों की परवाह किए बगैर दौड़ रहा है। हम पहुंच गए हैं राधा जी, मैं आपको आपका अधिकार वापस दिला कर रहूंगा। दूसरी तरफ मुखिया जी की हवेली में शहनाइयां बज रही थी। मानवी जो राधा बन गई थी, आईने के सामने बैठी अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। उसे यकीन था कि चिड़िया अब तक किसी दरिंदे के पेट में जा चुकी होगी। बस कुछ देर और फिर मैं इस गांव की सबसे बड़ी बहू बन जाऊंगी। राधा दीदी, आपका भाग्य अब मेरे कदमों में है। गांव की हवा में शहनाइयों का शोर था, लेकिन सूरज के लिए ये मौत की रक्त जैसी आवाजें थी। मुखिया जी की हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जहां मानवी लाल चूड़ी में सजी मंडप की तरफ भाग रही थी।
इधर जंगल में कठिन रास्तों को पार करता हुआ सूरज अपनी सीने से सच्चाई की आग लिए हवेली के दहलीज तक पहुंच चुका था। अरे ये तो वही बदहाल लकड़हारा है। अबे ओए, अपना हस्र देख, कपड़े फटे हुए हैं, बदन लहूलुहान है। चल भाग यहाँ से, वरना आज तेरी खैर नहीं है। आज मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं। मुझे मुखिया जी से मिलना है। एक महापाप होने जा रहा है, मुझे इसे रोकना है। पागल हो गया है तू? हैं? अंदर शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है, साहूकार का बेटा मंडप में बैठ गया है। चल 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 पीछे हट। अगर आज तुमने मुझे रोका तो मुखिया जी का खानदान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ए गांव वालों, अरे देखो, तुम्हारी राजकुमारी के रूप में एक डायन मंडप की तरफ बढ़ रही है। सूरज, ये क्या बदतमीजी है? तुम एक लकड़हारा होकर मुखिया की बेटी के विवाह में दखल दे रहे हो। सिपाहियों, इसे बाहर निकाल दो। रुक जाइए मुखिया जी, रुक जाइए मुखिया जी। अगर आज मैं खामोश रहा तो आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये मंडप में जो लाल जोड़ा पहनकर बैठी है ना, ये आपकी बेटी राधा नहीं बल्कि मानवी है। हर जगह शोर मच जाता है। गांव वाले एक दूसरे को हैरत से देखने लगती हैं। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो मुखिया जी की लाडली बेटी राधा है। पिताजी, इस गरीब लकड़हारे की बातें सुने, ये शायद पागल हो गया है। क्या किसी ने ना इसे मेरे खिलाफ भड़का दिया होगा। मैं आपकी अपनी राधा हूँ। झूठ मत बोलो मानवी, तुमने अपनी बहन को जादू के जहर से चिड़िया बना दिया और खुद इसका रूप लेकर यहाँ बैठ गई। मुखिया जी, ये आपकी बेटी नहीं बल्कि एक मक्कार बहुरूपिया है। पिताजी, इसका अपमान बंद कीजिए। ये मुझ पर कलंक लगा रहा है। अगर मैं मानवी होती तो राधा दीदी कहाँ है? क्या इसके पास कोई सबूत है या ये सिर्फ हवा में तीर चला रहा है? बोलो सूरज, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अगर तुमने साबित न किया तो अभी तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाएगी। मुखिया जी, सबूत चाहिए आपको? तो देखिए, जिस राधा दीदी को ये मरा हुआ समझ रही थी वो मेरे साथ है। सूरज सुनहरी चिड़िया अपने हाथ पर बिठाता है। सबूत? ये परिंदा? पिताजी, देखा आपने, इस लकड़हारे की मति मारी गई है। ये एक मामूली चिड़िया को आपकी बेटी बता रहा है। क्या अब ये परिंदा गवाही देगा? इसे अभी यहाँ से बाहर भिजवा दीजिए। राधा जी, अब खामोश मत रहिए। अपने पिता को बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। हाँ पिताजी, मैं राधा हूँ। ये आवाज, ये तो मेरी राधा की आवाज है। पर ये कैसे हो सकता है? एक परिंदा कैसे बोल सकता है? ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सब पत्थर की हो गई हो। मानवी के चेहरे से रंगत उड़ गई। पिताजी, मैं आपकी वही राधा हूँ जिसने आपके साथ अपना पूरा बचपन गुजारा है। इस मानवी ने मुझे धोखे से विष पिलाया ताकि मैं मेरी जगह ले सके। इसे लगा कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, पर कुदरत ने इस लकड़हारे को मेरा रक्षक बनाकर भेज दिया। नहीं, ये जादूगरनी है। पिताजी, इस परिंदे में कोई रूह आ गई है। ये राधा नहीं है। डर क्यों रही हो मानवी? अगर तुम सच्ची राधा हो तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। पिताजी, सिर्फ आवाज पर यकीन मत कीजिए। मैं आपको वे प्रमाण दूंगी जो सिर्फ आप और मैं जानती हैं। कैसा प्रमाण? पिताजी, वे खास मोहर का निशान जो आपने मुझे अपने हाथों से बनाना सिखाया था और कहा था कि ये निशान हमारी इज्जत की पहचान है। मैं वही निशान अभी आपके सामने बनाऊंगी। क्या मानवी ये निशान बना सकती है? मुखिया जी, दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। सबकी नजरें जमीन पर जम जाती हैं। चिड़िया अपनी चोंच से निहायत साफ मखसूस ओम और खानदान का खुफिया निशान बनाना शुरू करती है। जब निशान मुकम्मल हो जाता है तो मुखिया जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो वही निशान है, बिल्कुल वही घुमाव, वही लकीरें।
ये निशान तो राधा के सिवा कोई बना ही नहीं सकता। नहीं पिताजी, ये तो इत्तेफाक हो सकता है। इस लकड़हारे ने इस परिंदे को ये निशान सिखाया होगा। ये धोखा है। अगर ये इत्तेफाक है मानवी, तो फिर तुम ये निशान बनाकर दिखाओ। तुम तो राधा रानी बनी बैठी हो ना, तुम्हें तो ये निशान जवानी याद होनी चाहिए। मैं पिताजी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं कल बनाकर दिखा दूंगी। कल नहीं, अभी। अगर तुम राधा हो तो ये निशान तुम्हारे लिए मामूली बात होनी चाहिए। मानवी या निशान बना तरफ हाथ बढ़ा दिए, पर इसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि लकीरें कहाँ से शुरू करनी है। वे कुछ आधी तिरछी लकीरें खींचती है जो बिल्कुल गलत होती हैं। बस बहुत हो गया। तुम राधा नहीं हो। तुमने मेरी बेटी का रूप तो धारण कर लिया, पर इसका हुनर और इसका संस्कार कहाँ से लाती। मानवी की झूठी लकीरों ने उसके तमाम झूठ उजागर कर दिए थे। मुखिया जी की आंखों में अब अपनी बेटी के लिए प्यार नहीं बल्कि गुस्सा था। अपना चेहरा दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ममता का गला घोटने वाली मक्कार औरत कौन है। मुखिया जी झपट कर मानवी का घूंघट उलट देती है। सामने राधा का रूप धारी मानवी खौफ से थर थर कांप रही थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी जादू की वजह से राधा जैसा ही दिख रहा था। पिताजी, मैं आपकी राधा हूँ। ये लकड़हारा जादूगर है। उसने मुझे सम्मोहित कर दिया है, इसीलिए मैं निशान नहीं बना पाई। अभी भी झूठ। मुखिया जी, इसके कमर में वो काली शीशी छुपी है जिसमें उस तांत्रिक का नीला जादुई जल है। वही इसके इस बहुरूपिया का राज है। नहीं, दूर रहो मुझसे। नौकरों, इसे मार डालो। सूरज तेजी से उसके कमरबंद से वह छोटी सी काली शीशी छीन लेता है। मुखिया जी, सच की धार इस जादू से ज्यादा तीखी है। देखिए। सूरज शीशी का ढक्कन खोलता है और वह नीले जल को चिड़िया पर छिड़क देता है और बचा हुआ जल मानवी के माथे पर फेंक देता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और सफेद धुआं फैल जाता है। जब धुआं छटा तो मंजर बदल चुका था। मंडप के बीचों बीच असली राधा अपने सादा लिबास में आंखों में आंसू लिए खड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ मानवी अपनी असली और भयानक उसका जादू पिघल चुका था। राधा, बेटी, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी ही संतान को पहचान नहीं पाया। पिताजी, मुझे तो बस इस बात का दुख था कि मेरी अपनी बहन मेरे साथ ऐसा छल की। अगर ये सूरज ना होती तो मैं आज उस काले जंगल में दम तोड़ चुकी होती। हाँ, मैंने किया ये सब क्योंकि मैं आपकी परछाई बनकर थक चुकी थी। मुझे आपकी दौलत और राधा की इज्जत चाहिए थी। बस अब तेरी जगह ये हवेली नहीं बल्कि वो काल कोठरी है जहाँ सूरज की एक किरण भी दाखिल नहीं होती। नौकरों, इसे ले जाओ और सारी उम्र के लिए कैद में डाल दो। नौकर मानवी को घसीटते हुए ले जाते हैं। उसकी चीखें दरबार में गूंजती रहती हैं। नहीं पिताजी, नहीं। साहूकार और उसका बेटा शर्मिंदगी से मुखिया जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े रह जाती हैं। मुखिया जी, राधा की सच्चाई की पहचान इस लड़के ने की है, हमने नहीं। हम इस रिश्ते के लायक नहीं हैं। वे लोग वहाँ से चली जाती हैं। मुखिया जी सूरज की तरफ मुड़ती हैं। सूरज, तुमने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मुखिया जी, मैं एक आम लकड़हारा हूँ। मेरा काम पूरा हुआ। अब मुझे अपने जंगल जाना है। सूरज, योग्यता खानदान से नहीं किरदार से होती है। क्या तुम मेरे घर के दामाद बनना स्वीकार करोगे? सूरज जी, जब मैं एक बेबस पंछी थी तब आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो अब जब मैं इंसान हूँ तो क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगी? क्या आप मेरा हाथ थामकर इस हवेली को दोबारा खुशियों से नहीं भरेंगे? मुखिया जी,
अगर आप और राधा को मुझ पर विश्वास है तो मुझे ये रिश्ता सर आंखों पर मंजूर है। हवेली में फिर से शहनाइयां बजी, पर इस बार उनमें सच्चे प्रेम की महक थी। मुखिया जी ने सूरज को बहुत सा धन और जायदाद दी और राधा और सूरज का विवाह पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। सच का सूरज उजागर हुआ और धोखे की आग हमेशा के लिए ठंडी हो गई।